जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आज मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही शानदार और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है संवैधानिक विकास। आज हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में जानने वाले हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर कुछ कानून बना करके लागू किए जाते थे, और वो कानून इसलिए लागू किए जाते थे बना करके कि भारत पर सफलतापूर्वक शासन किया जा सके। तो इस क्रम में अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर बना करके लाया, यानी कि प्रत्येक 4 साल 3 साल पे अंग्रेज कुछ कानून बनाते थे और भारत पर लागू करते थे। वही सारा कानून भारतीय संविधान के निर्माण में मने मील का पत्थर साबित हुआ। उन्हीं से सबक लेकर के भारतीय नेताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास में कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए, जैसे पहला एक्ट का नाम हमने लिखा है यहाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का भारत आगमन हुआ था 1773 ईस्वी में, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता में, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार न्यायिक व्यवस्था के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की थी, और जब स्थापित हुआ उस समय सन हो गया 1774 ईस्वी। साथ ही साथ इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये भी प्रावधान था कि भारत में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट का भारत आगमन 1773 ईस्वी में हुआ था, और इस एक्ट के तहत भारत में, यानी कि बंगाल में, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। दोनों ही स्थापनाएं हुई थी 1774 ईस्वी में। इसके बाद से दूसरा दिया है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का भारत आगमन हुआ था 1784 ईस्वी को। पिट्स इंडिया एक्ट में किया ये गया था कि व्यापार और राजनीति दोनों को एक दूसरे से अलग करके दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बोर्ड की स्थापना की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक इंस्टीट्यूट बनाया गया था राजनीति को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में अंग्रेजों ने व्यापार और राजनीति दोनों को एक दूसरे से बांट दिया, और दोनों को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की। इसके बाद से आता है भारत शासन अधिनियम 1813 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा भारत शासन अधिनियम 1813 ईस्वी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से एकाधिकार खत्म कर दिया गया। यानी कि इसके पहले 1813 ईस्वी के पहले भारत से केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने ही इस एक्ट के तहत ये सिस्टम को कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगी, इस बात को समाप्त किया, और ये आज़ादी दी कि हर देश, यानी कि पश्चिमी उत्तर के देश जो हैं भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसमें जो है चीन को भी भारत से चाय के व्यापार करने की आज़ादी दी गई थी। ये हुआ था 1813 ईस्वी में। यानी कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार से खत्म कर दिया गया, और चाइना के साथ भी चाय का व्यापार करना शुरू किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1853 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1853 ईस्वी के तहत हुआ ये कि पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। यानी कि जो वरीय पोस्ट होते हैं अधिकारियों के, उनके भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में जो है 1853 ईस्वी के अधिनियम के तहत लागू किया गया। इसके बाद कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत क्या किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। यानी कि 1858 ईस्वी में दोस्तों जो है सिपाही विद्रोह तुरंत दबाया गया था, और इस समय जो है ये
गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता है उसको ख़त्म करके वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1961 ईस्वी। तो भारत शासन अधिनियम 1961 ईस्वी के तहत इंडिया काउंसिलिंग एक्ट की स्थापना की गई थी और विभागीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी क्वेश्चन पूछता है कि विभागीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी के शासन के भारत शासन अधिनियम के तहत, या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब भारत आया था, तो 1861 ईस्वी में। इसके बाद आता है दोस्तों मोर्ले मिंटो सुधार। तो मोर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में भारत आया था और मोर्ले मिंटो सुधार के तहत भारतीयों में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारतीयों को पहली बार सदन में प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिया था। ये हुआ। इसके बाद से आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में भारत आया था और इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। और इसके बाद से आता है भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत बहुत काम किया गया। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किस भारत शासन अधिनियम का पड़ा था, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा था। इसके भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। और आरबीआई के तहत ही ये 1935 ईस्वी के तहत ही सबसे पहले संघ यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ था और भारत के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार का या केंद्र सरकार का अधिकार होगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार होगा और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ एवं राज्य दोनों का अधिकार होगा। इन सभी प्रावधानों को रखा गया। साथ ही साथ 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत काम ये किया गया कि भारत के अभिन्न अंग वर्मा को भारत से अलग किया गया। तो वो अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। तो ये आज का ये छोटा सा टॉपिक रहा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है दोस्तों, और शिद्दत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ रोज़। तो थोड़ा शिद्दत के साथ आप लोग भी तैयारी कीजिए, अच्छा परिणाम दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट्स जरूर करें तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, प्रेरित करें उन्हें कि वो भी इस चैनल से जुड़े और अपने मिशन में कामयाब बने। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए